वेलकम गाइस, दिस इज शिखर और आज हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर के पीओटीडी के बारे में। जीएफजी पे जो है रोटेट एरे बाय 90 डिग्री। रोटेट बाय 90 डिग्री मतलब रोटेट एरे को 90 डिग्री पे रोटेट करना है। मान लीजिए आपके पास एक एरे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज। जैसे कि क्लॉकवाइज करने का क्या मतलब, मान लीजिए ये एक डब्बा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 और मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। मैंने क्या किया है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया कितना 90 डिग्री। तो जस्ट लाइक इसको हमको ये इस एरे जो दिया गया है हमको रोटेट करना है इसको कितना 90 डिग्री। तो ये एरे ऐसे, यदि मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जो पहला रो होगा सो लास्ट रो बन जाएगा। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 1 2 3, और मैंने इसको पकड़ कैसे घुमाया ऐसे, तो ये जो मिडिल वाला है सो बीच में आ जाएगा 4 5 6, और ये जो लास्ट रो है यदि मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट बन जाएगा 7 8 9। तो अब देखो ये कितना हो गया है, ये रोटेट हो गया कितना से 90 डिग्री से। तो हमको ये एरे दिया गया है और हमको ये एरे रिटर्न करना है। रिटर्न नहीं करना है क्योंकि वहां पे जो फंक्शन दिया गया है सो वर्ड दिया गया है, तो हमें इसी एरे में चेंज करके ऐसा बना देना है। तो यदि तुम ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इसमें जो पहला रो है सो लास्ट रो बन रहा है, जो मिडिल वाला है सो बीच में आ रहा है, जो लास्ट वाला है सो फर्स्ट रो बन रहा है। ठीक है, तो वो करेंगे कैसे, और उसमें हमको प्रॉपर क्लियर मेंशन है कि हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। ठीक है भाई, तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, जो पहला रो है सो लास्ट कॉलम बन रहा है, पहला रो लास्ट कॉलम, जो बीच वाला है सो बीच वाला कॉलम, और जो लास्ट कॉलम मतलब लास्ट रो है सो फर्स्ट कॉलम बन रहा है। तो क्या ऐसा सिग्नल हमने कुछ पढ़ा था, यदि तुम्हें याद हो, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होता है सो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम होता है सो रो बन जाता है। यदि मैं इस मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज निकालूं तो क्या हो जाएगा, जो पहला रो रहेगा सो पहला कॉलम बन जाएगा, जो पहला रो रहेगा वो पहला कॉलम बन जाएगा, और फिर जो बीच वाला रहेगा सो बीच में, जो लास्ट रो रहेगा सो लास्ट कॉलम बन जाता है। क्या मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था? देखो यदि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला हूं तो क्या हो रहा है, जो पहला रो था सो पहला कॉलम बन रहा है, जो दूसरा रो था वो दूसरा कॉलम बन रहा है, जो तीसरा रो था वो तीसरा मतलब लास्ट कॉलम बन रहा है। और 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या हो रहा है, जो पहला कॉलम था, पहला रो था वो पहला कॉलम मतलब लास्ट कॉलम बन रहा है, जो बीच वाला था वो मिडिल, और जो लास्ट कॉलम था सो फर्स्ट बन रहा है। तो यदि देखो इसमें जस्ट इसकी उल्टा हो रहा है, इसमें जो है ये जो 90 डिग्री रोटेट किए इसमें जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था, जो लास्ट था सो फर्स्ट मतलब लास्ट कॉलम, लास्ट रो था सो लास्ट कॉलम बन रहा था, यहाँ पे क्या था, जो लास्ट रो था सो फर्स्ट कॉलम बन रहा था। तो क्या तुमको नहीं लगता है कि सब कुछ तो बस इसको उलट दिया गया है, ट्रांसपोज तो निकाला है और इसको जस्ट उलट दिया गया है ऐसे। तो यदि मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, पहला मैं रो को रिवर्स कर रहा हूँ 7 4 1, दूसरा क्या बन जाएगा 8 5 2, तीसरा क्या बन जाएगा 9 6 3। तो क्या तुमको ये मैचिंग लग रहा है? तो क्या हमको 90 डिग्री रोटेट हो गया? हाँ भाई हो गया। तो हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज क्यों, क्योंकि भाई हमको वैसा फील आ रहा था। भाई देखो इसमें क्या किया है, पहला रो को लास्ट कॉलम, ट्रांसपोज में क्या होता है पहला रो पहला कॉलम, तो बस जस्ट ट्रांसपोज निकाल के इसको क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, हमें 90 डिग्री जो रोटेट करना था वो मिल गया। सिंपल सी बात है। तो अब देखो अब आगे करना क्या है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। निकालने वाला कहाँ गया, ये रहा। तो ट्रांसपोज निकालते हैं भाई, समझ में आया क्या करना है, अपन को रोटेट मतलब एरे दिया गया, इसका ट्रांसपोज निकालना है और हर एक रो को क्या करना है, रिवर्स करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो 90 डिग्री रोटेट होगी जो हमारा एरे आ गया सो हमको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई, रात के 2 बज रहे हैं, मैं हल्ला कर रहा हूँ, दुनिया सो रही है। चलो अब ट्रांसपोज हमको निकालना है। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमको रोटेट करना है 90 डिग्री से। 90 डिग्री से रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये बन जाएगा 7 8 9। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या, जो रो है, जो पहला रो उसको कॉलम बना, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, मतलब पहला रो इसको पहला कॉलम बना दो, इसको बना दो 4 5 6, इसको बना दो 7 8 9। ठीक है,
तो सबसे पहले मुझे ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, मैं क्या करता हूँ, अब देखो ट्रांसपोज निकाले तो एक बात गौर की हो, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल ट्रांसपोज में बिल्कुल भी नहीं बदला है, मतलब डायगोनल तो सेम रहने वाला है ट्रांसपोज में, ठीक है भाई। तो मैं कहता हूँ क्या, मान लेता हूँ n नंबर ऑफ कॉलम है, ये है मैट्रिक्स डॉट, मैट्रिक्स का साइज है, ठीक है, और n इंटू एन साइज मैट्रिक्स दिया गया है, तो निकाल लेना। फॉर i इक्वल टू, मैं जीरो से इंटू लगा लेना तुम, i इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, बहुत बढ़िया भैया। और मुझे क्या करना है, फॉर, देखो ये वाला तो बदल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, j को i प्लस वन से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मान लो i भी सेम j भी सेम, तो वो तो डायगोनल हो गया, मतलब 0 0, ये क्या पोजीशन है, 0 0 1 1 2 2, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है डायगोनल का, तो इसीलिए मैंने जितना भी जे है, मतलब i यदि मतलब 0 है तो j को मैं एक आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो 1 है तो इसको मैं 2 से स्टार्ट कर दूंगा, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ तो भैया स्वैप कर दो, स्वैप किसको कर दो, मान लो मैं इसका नाम एरे ले लेता हूँ, ये तुम्हारा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स ले लेना, तो यदि मान लो मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, मैं इसको मैट कह लेता हूँ, कुछ भी कह लो, बात तो है, फर्क का ही पड़े। मैट ऑफ आई जे को स्वैप कर दो किसके साथ, मैट ऑफ जे आई के साथ। ऐसा क्यों किया, तो भैया देखो मुझे जो यहाँ पे था, ये मान लो 0 0 है, मान लो क्या होता है ये 0 1 0 2, ठीक है, तो हमको 0 2 कहाँ पे ले जाना है, 2 0 पे। ये देखो यहाँ पे स्वैप होने के बाद क्या है, ये 0 0 है, ये 1 0 है, ये 2 0 है, तो जो 0 2 पे था सो 2 0 पे आ गया, इसलिए मैंने लिखा है पहले आई जो था उसको स्वैप कर दो किससे, जे आई के साथ। तो देखो इसको मैं कहूँगा 1 0, इसको कहूँगा 2 0, देखो जो 2 0 पे था सो 0 2 पे आ गया, जो 0 2 पे था सो 2 0 पे आ गया, इसलिए मैंने लिखा है आई जे को किससे स्वैप कर दो, जे आई के साथ। तो ये स्वैपिंग करने से क्या हो जाएगा, हमको ट्रांसपोज मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल गया। आप देखो ट्रांसपोज मिल गया तो भैया मैंने क्या देखा, जो रोटेट किया ना कुछ नहीं है, ट्रांसपोज में गया और हर एक रो को रिवर्स कर दिया गया। तो मैं सिंपली एक फॉर लूप चला लूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मैं क्या कहूंगा कि भैया रिवर्स कर दो, किसको रिवर्स कर दो, मैट ऑफ, मैं मान लेता हूं मैट्रिक्स का नाम मैट है, ऑफ आई डॉट बी एन कॉमा मैट ऑफ आई डॉट एंड। हाँ, मैट ऑफ आई क्यों लिखा, क्योंकि देखो मैट ऑफ आई कहां से स्टार्ट हुआ है, 0, मतलब मैट ऑफ 0 मतलब पहला रो, फिर आगे बढ़ेगा तो दूसरा रो, फिर आगे बढ़ेगा तो तीसरा रो, तो इसीलिए लिखा हूं मैट डॉट बिगन, मतलब मैट्रिक्स में रो को ऐसे ही एक्सेस करते हैं, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं रिवर्स कर दूंगा, तो सिंपली मुझे मान लो इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 7 4 1, ये हो जाएगा 8 5 2, ये हो जाएगा 9 6 3। देखो हमको जो डिजायर्ड आउटपुट था सो मिल गया, ये 90 डिग्री रोटेशन पे है, और ये क्या है, अपना ट्रांसपोज निकाला और उसके बाद मैंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। और मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, जो मैट्रिक्स था मान लो मैट दिया गया है तो मैं एरे जो दिया गया है वो मान लो तुम, और देखो मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और उसको रिवर्स कर दिया, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। तो यदि मैं इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, मैंने 2 फॉर लूप चलाया और ये फॉर लूप चलाया n टाइम, तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये O ऑफ n स्क्वायर है, ये O ऑफ n है, तो ओवरऑल O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। और मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, जो मैट्रिक्स था उसी में मैंने मॉडिफिकेशन किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, OF 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, तुम स्पेस लेके भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं करना, बस मॉडिफाई कर देना, बात खत्म। हाँ, तो उसमें बोला गया कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना था, दैट्स व्हाई मैंने ये मेथड बताया। थैंक यू गाइस।